नमस्कार, आप देख रहे हैं जेके रियल न्यूज़ और मैं हूं जोगराज। दर्शकों, इस समय पूरे देश भर में लोकसभा चुनाव 2024 को लेकर काफ़ी चर्चाएं में हैं, काफ़ी गर्म माहौल है। हर तरफ देखो चुनाव की ही बातें हो रही हैं। क्या लगता है आपको कि ये चुनाव 2024 और बात करें 2014 की और 2019 की, क्या लगता है दर्शकों आपको कि 2024 का लोकसभा चुनाव है किस तरह से अलग ही है इसका? जो भी जहां पे हम देखें काफ़ी लोगों से बातचीत होती है, सभी दर्शकों का, लोगों का एक ही रुझान रहता है कि 2024 का लोकसभा इलेक्शन जो है एक इसकी एक्सक्लूसिव ही देखने को मिलता है, अलग नज़रिया मिलता है लोगों में, वोटरों में। और इसी पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ जुट के हैं कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता संजय राजन जी। राजन जी, जेके रियल न्यूज़ में आपका हार्दिक स्वागत है। किस तरह से देखते हैं कि लोकसभा चुनाव 2024 को लेकर, क्योंकि 2014 का जो लोकसभा चुनाव था, जहां 2019 की बात करें, वो काफ़ी वन साइडेड था। वो अभी जो है हमने देखा है कि जगह जगह पर हम जाते हैं, लोगों से हमारी मुलाकात होती रहती है, और वो जोश जो 2014 में था, जहां 2019 में हमें देखने को मिला, आज वो जोश नहीं है। किस तरह से आप देखते हैं कि ये चुनाव 2024 का किस तरह से होने वाला है? युवराज जी, पहले तो मैं आपका हार्दिक धन्यवाद करूंगा, दिल की गहराइयों से आपका धन्यवाद करूंगा कि आपने आज अपने स्टूडियो में मुझे बुलाया। धन्यवाद तो आपका भी जो हमारे स्टूडियो में आप पहुंचे हैं। तो बीइंग एज ए सीनियर वाइस प्रेसिडेंट कांग्रेस डिस्ट्रिक्ट कठुआ कमेटी, तो ये सारी चीज़ें जो हैं, जो आपका सवाल है कि इस चुनाव को आप कैसे देखते हैं, तो मैं इनको दो शब्दों में संक्षिप्त में इसको ही इतना ही आपको जवाब दूंगा कि ये चुनाव जो है ये बहुत निर्णायक चुनाव है। क्योंकि लोगों को पिछले 10 सालों में जुमले सुनने की आदत हो चुकी थी, और वो जुमले जो अब कहीं साकार होते नहीं दिख रहे, और एक झूठ का व्यापार जो किया गया और झूठ का एक ख्वाब दिखाया गया, वो कहीं ना कहीं वो घरौंदा जो झूठ का था वो अब कहीं टूटता दिख रहा है। तो इसलिए इस चुनाव में एक बहुत रोमांच रहेगा, और वो रोमांच आप देख भी रहे हैं। अभी जो 2 फेजेस हुए हैं उसमें आपने बहुत रोमांचक और बहुत निर्णायक स्थिति देखी होगी कि लोगों का जो एक रुझान था, लोगों को जो एक भ्रम था, वो भ्रम कहीं ना कहीं डगमगाया और वो टूटता हुआ दिख रहा था। सर, किस तरह से आपने 2 फेज जो इलेक्शन हुआ है किस तरह से देखते हैं? एक तो जम्मू का भी हो गया और एक कठुआ का भी हो गया। अक्सर आप लोगों के बीच मिलते जुलते रहे हैं, लोगों का फेस आपने किस तरह से देखा ये 2 फेजेस में? देखें, इसमें एक चीज़ तो बड़ी उभर के सामने आया कि इस बार वोटर बहुत साइलेंट है जी। वो मैं बतौर कांग्रेस या बतौर अपोजिशन या बतौर लीडर आपसे बात करूंगा कि लोगों का इस टाइम बहुत साइलेंट सा व्यू चल रहा है, और जब भी कहीं खामोशी आ जाती है तो एक बड़े आने वाले तूफ़ान का जो है इशारा करती है। तो वो तूफ़ान अब किस कदर बैठेगा और किस कदर लेके आएगा, खासकर जम्मू कश्मीर की राजनीति जो थी उसके दम पे पूरे भारतवर्ष में राजनीति की गई। भाजपा सरकार ने उसको मुद्दा बना के अपने 10 साल बड़े तरीके से काटेंगे, लेकिन अब कहीं ना कहीं वो दिख रहा है कि वो खामोशी है, वो तूफान के आने वाला अंदेशा दिख रहा है मुझे। हमने देखा कि आपका मैनिफेस्टो और भाजपा का जो मैनिफेस्टो है इसमें बहुत सारा अंतर है। किस तरह से देखते हैं कि जो कांग्रेस पार्टी का मैनिफेस्टो है उसमें 30 लाख नौकरियां हैं, पेंशन को भी बढ़ावा मिला है, और भी बहुत सारी जो है देखा हमने, जो भी पॉलिसीज है उसमें थोड़ी भाजपा से बढ़कर इंक्रीज किया गया है। किस तरह से देखते हैं आप? देखिए जी, पहले तो जो आपने मैनिफेस्टो की बात की, तो हमारा मैनिफेस्टो जो है वो लगभग कोई
30 पेजों का होगा, और जो भाजपा ने मैनिफेस्टो बनाया है वो कोई 70-75 पेजों का बनाया हुआ है। और इसी मैनिफेस्टो को लेके जब भाजपा को लगा कि ग्राउंड ज़ीरो पे जाके, एक रियल लाइफ में जाके, 2 टाइम होते हैं, एक रियल टाइम होता है, एक रियल लाइफ होती है। जी। तो रियल लाइफ में रियल टाइम जो एक्चुअल होता है, और जब उन्होंने देखा कि ये मैनिफेस्टो जो उन्होंने एक फिर से एक झूठ का एक प्रचार किया था वो कहीं ना कहीं फेल होता दिख रहा है, तो उन्होंने अपना मैनिफेस्टो को वहीं पे छोड़ दिया। तो वो हमारे मैनिफेस्टो पे आके जो है उतर गए, और हमारे मैनिफेस्टो को मतलब उसकी कमियां लोगों को दिखाने वो लगे। तो कांग्रेस के मैनिफेस्टो को वो तो गलत मानते हैं। मैं वही कह रहा हूँ ना, देखो, एक होता है अपनी काबिलियत के दम पे कोई चीज़ हासिल करना, एक होता है कि 2 आदमी दौड़ रहे हैं, आप और मैं रेस दौड़ रहे हैं जी। और वो रेस जो है एक रिले रेस है। रिले रेस में कई आदमी दौड़ते हैं, तो उस पर 2 किस्म की बातें होती हैं कि भाई उस रिले रेस को जीतने के लिए जो खिलाड़ी धोखेबाज या धोखाधड़ी से जीतना चाहता है, तो वो क्या करता है कि अपने साथ वाले खिलाड़ी को गिराने की कोशिश में लगा रहता है ताकि वो गिर जाए और वो आगे भाग जाए। तो दूसरा होता है कि जब उसको दिखता है तो वो एक झूठ का एक कहानी सुनाता है। वो कहता है कि भाई मेरी टांग को लग गई है, मुझे अपने कंधे पे उठा लो, और वो कंधे पे दूसरे पे चढ़ के और फिर उसको गिरा के खुद भागता है। तो भाजपा कहीं ना कहीं उसी नीति को अपना रही है, ये उस रेस में दौड़ती हुई दिख रही है। अब जब उन्हें लगा कि हमारा झूठ की रोटी कोई नहीं खा रहा, हमने झूठ की रोटी जो सेकी हुई है उसको कोई खाने को तैयार नहीं हो रहा, तो उन्होंने अपना काम स्थगित करके हमारे मैनिफेस्टो की कमियां निकालना या हमारे मैनिफेस्टो पे अपना प्रचार शुरू कर दिया। जैसे कि मुझे बड़ा अफसोस की बात हुई कि राजनीति आज के डेट में इतने नीचे स्तर पे आ चुकी है कि हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी इस लेवल पे आके बात करते हैं कि हिंदू धर्म में औरत का मान सम्मान उसका मंगलसूत्र माना जाता है। तो जब वो मंगलसूत्र पे भी उन्होंने अपनी टिप्पणी करने से पीछे नहीं हटे, ये उनकी गरिमा को शोभा नहीं देता था। ये मेरा व्यक्तिगत जो है विचार है उनके लिए, क्योंकि वो हमारे माननीय हैं, जी जी, प्रधानमंत्री हैं, अभी सिटिंग प्रधानमंत्री हैं, और वो प्रधानमंत्री नहीं भी होते लेकिन वो वैसे भी गणमान्य हैं। एक रिस्पेक्ट। कभी भाजपा कहती है कि बहनों या माताओं के लिए मंगलसूत्र भी वो है खतरे में है, और दूसरी तरफ कहते हैं कि ये तबका जो है खतरे में आ जाएगा जब कांग्रेस सत्ता में आएगी, इसको खतरे में ये पड़ जाएगा, वो खतरे में पड़ जाएगा, मंगलसूत्र की रखवाली नहीं कर पाएंगे। मैं वही यही चीज कहता हूं कि माननीय प्रधानमंत्री को ऐसे शब्दों का चयन नहीं करना चाहिए था, क्योंकि माननीय प्रधानमंत्री जो हैं एक बहुत गरिमा वाली पोस्ट पे बैठे हैं। वो दूसरे को टिप्पणी तो कर रहे हैं कि आप ये बोल रहे हैं, वो बोल रहे हैं, लेकिन आप बड़े थे, लेकिन आपको इन शब्दों के नाम पे प्रचार नहीं करना चाहिए था, क्योंकि आपकी शोभा और प्रतिष्ठा पे वो एक दाग और एक बट्टा लगने के बराबर हो गया है। आपने अपनी ही माताओं बहनों को, अपनी प्रजा, देखें प्रधानमंत्री का राजा है और आज की डेट में हम प्रजा हैं, और प्रजा की माँ बेटियों की इज्जत का दाव लगा के, इज्जत पे बात करके, उनके मंगलसूत्र, उनकी जो जीवन की जो एक जीवन संगनी जो जिसकी हैं, वो जीवन संगनी जिसकी हैं, जिसको अपनी मांग में सिंदूर भर के, जिसके नाम पे वो अपनी एक हमारे यहाँ पे सती प्रथा भी रही है। तो के एक ज़माना था कि लोग मतलब हमारी माताएं बहनें जो थी वो सती हो जाती थी। सतत्व का जो हमेशा एक प्रबल प्रतिष्ठा जो हमारी भारतीय नारी में रही है, उसको मेरा व्यक्तिगत, मैं इसमें पॉलिटिकल बात नहीं करूंगा, लेकिन मैं इसमें व्यक्तिगत रूप से कहूंगा कि मुझे भी ये बात अच्छी नहीं लगी, क्योंकि प्रधानमंत्री जी बहुत अच्छा एक वक्तव्य रखते हैं, वो एक व्यक्ति भी हैं, लेकिन उन्होंने जब इतने नीचे स्तर पे आके बात की कि आपके मंगलसूत्र जो है वो गिरवी रख जाएंगे, तो ये मुझे कहीं ना कहीं लगता कि ये लगता है कि उन्होंने अपनी जीत को हासिल करने के लिए अपनी जो एक कहते हैं ना नीचे स्तर की सारी सीमाओं को तोड़ दिया है, और वो इस तरह आगे हैं, इस तरह बौखलाहट दिखाई, ये उनकी गरिमा पे शोभा नहीं देता था। बाकी पॉलिटिक्स है, राजनीति है, राजनीति में हर किस्म की जंग जायज़ है, लेकिन अब हम भारतीय भी हैं। पॉलिटिक्स राजनीति के साथ साथ हम भारतीय भी हैं, हमारे साथ हमारी संस्कृति, हमारे संस्कार जुड़े हैं, और संस्कृति और संस्कारों को जब भी आप उनका हनन करके आगे जाते हैं तो वो कहीं ना कहीं आपकी संस्कृति पे भी बट्टा लगाती है, और आने वाली जो पीढ़ियाँ होंगी वो ये सवाल ज़रूर उठाएंगी कि क्या प्रधानमंत्री जी ने
अपना वर्चस्व जमा करने के लिए इतना नीचे का बात वक्तव्य बोल दिया था, इतने नीचे की स्तर की बात कर दी थी कि आपके मंगलसूत्र खतरे में हैं। यहाँ क्या कोई मुगलों का राज था? यहाँ पे इंडिया वॉज इन्वेडेड बाय सो मैनी पीपल। आप चाहे अंग्रेज़ों की बात करें, ईस्ट इंडिया कंपनी की बात करें, ब्रिटिश सरकार की बात करें, मुगलों की बात करें, आप इसमें मोहम्मद गौरी, मोहम्मद गजनवी, मतलब दुनिया भर के इन्वेडर्स आए और उन्होंने हिंदुस्तान पे काम किया, लेकिन उन्होंने कभी भी हमारे जो भी रजवाड़े रहे, राजपूत रहे, चाहे हमारे मराठास रहे, चाहे हमारे डोगरास, महाराज, जितनी भी डायनेस्टीज़ रही, उन डायनेस्टीज़ ने, या सिख डायनेस्टी रही, जितनी भी डायनेस्टीज़ ने काम किया, राज किया, उन्होंने कभी भी अपनी माताओं बहनों को कभी भी अपना आड़ नहीं राजन सर, भाजपा को छोड़कर क्या कभी आपने देखा है कोई और लोग जो हैं कहते हैं कि कांग्रेस से हमें कोई खतरा है? इनको किसी को खतरा नहीं है, कहा किसी को, चाहे हमारे भाई जो हैं जो सिख कम्युनिटी के हैं, जहाँ कोई और हैं, लगता है कि वो समझते हैं खतरा। क्या हम, मुझे एक चीज बताए, भाजपा 2014 में, उससे पहले हम भाईचारे में नहीं रह रहे थे जी? आप अपने व्यक्तिगत रूप की बात करें, जिस भी मोहल्ले में रहते हैं, क्या वहाँ पे किसी और कम्युनिटी का आदमी नहीं रहता? तब भाईचारा नहीं था। मैं तो कह रहा हूँ क्या लोगों को गुमराह करने के लिए क्या ये मुद्दे बनाए जाते हैं? कहते हैं, हिंदी में बहुत पुरानी कहावत है जी, लम्हों ने सजा की और लम्हों ने खफा की और सदियों ने उसकी सजा पाई। तो ये लम्हे जो हैं, इनकी लम्हों, अपनी राजनीति, अपने व्यक्तिगत रूप को विजय बनाने के लिए आपने जो सज़ा की और जो ये अपनी एक खाई बना दी है, आज की डेट में कम्युनल खाई बन गई। वो खाई इतनी बड़ी बनती जा रही है कि उसको बाद में भरने के लिए ना ये भाजपा ही होंगे, लेकिन देश जो होगा वो देश में एक अलग सी। राजन सर, 2023 की बात करें हम, और भारत सरकार द्वारा भी G20 का सम्मेलन किया गया, और उसमें भी जी एक मेन मुद्दा, मेन मोटो इनका यही रहा कि वी हैव टू क्रिएट वन वर्ल्ड, वन अर्थ, वन फैमिली, यानी कि वासुदेव कुटुंबकम की भावना को लेकर इन्होंने G20 कायम किया। किस तरह से देखते हैं आप? अगर वासुदेव कुटुंबकस्य था जी, तो फिर ये क्या है कि कहने में कांग्रेस जो है वो मुसलमानों को राजपाट देना चाहती है और आपके मंगलसूत्र गिर भी जाए। देन वेयर इज द वासुदेव कुटुंबे? वासुदेव कुटुंबे मतलब वासुदेव द्वारा, जहाँ पे वासुदेव का पूरा वर्ल्ड जो है हमारा परिवार है, जहाँ पे साक्षात भगवान विष्णु ने जब कृष्ण अवतार लिया तो तब ये वक्तव्य जो था उनके द्वारा दिया गया था। तो वासुदेव कुटुंबे से मतलब है कि सब एक ही कुटुंब है। राजन सर, कितना साइलेंस ही मिलती है मन को जब हम पूरे वर्ल्ड को एक ही परिवार समझते हैं। साइलेंस मिलती है? बिल्कुल मिलती है। देखिए, पीस ऑलवेज परटेन्स इन योर इनर वॉइस। आप अपनी अंतर आत्मा में जब भी उसको लीन हो जाएंगे तो आपके पास एक अपना ऑरा आ जाएगा। आप 18वां अध्याय गीता का उठा लें, उसमें क्या है, उसमें सिंपल उसका सार क्या कहता है, उसमें यही चीज़ बताई जाती है कि आप जिसको ढूंढ रहे हो वो आपके अंदर ही समाया हुआ है, और जिस चीज़ की तलाश में लगे हो वो आपके कर्म है। आप जैसे कर्म कर रहे हो वैसे फल पा रहे हो। राजन सर, कांग्रेस पार्टी की जो विचारधारा है, जहां आपकी जो विचारधारा है, किस तरह का वर्ल्ड, किस तरह का ब्रह्मांड आप चाहते हैं? देखिए, मेरी अपनी पर्सनल अगर बात करूं या मैं कांग्रेस की बात करूं तो वो चीज़ें बिल्कुल मैनिफेस्टो में कहीं ना कहीं झलक रही थी कि हमने इक्वलिज्म की बात की। बिल्कुल सही बात है कि इक्वलिज्म क्यों नहीं होना चाहिए। आप बताइए कि अगर अमीर को इतना अमीर बना दिया गया है, इक्वालिटी तो होनी चाहिए, इक्वालिटी ऑलवेज, वी नीड ऑलवेज इक्वालिटी, क्यों नहीं होना चाहिए? इसमें क्या गलत चीज़ कही थी? अगर आपने अमीर को इतना अमीर बना दिया कि पिछले 10 सालों में जिस आदमी के पास जो कर्जे में था आज वो इस पूरे हिंदुस्तान का मालिक हो गया, वो कैसे बन गया? जी जी, तो ये इक्वालिटी शुड बी मस्ट बी। आप बताइए कि क्या गवर्नमेंट के पास ऐसा कौन सा हथियार है या ऐसा कौन सी चीज है जिससे उनके पास पैसा आ रहा है? मतलब भाजपा का भी यही मुद्दा ना कि इक्वालिटी जो है, वो इक्वालिटी नहीं मान रहे ना। उन्होंने इसको क्या बोल दिया, अगर इक्वलिज्म आ जाएगा तो मंगलसूत्र गिरवी हो जाएंगे। उन्होंने तो उसको ऐसे बता दिया, तो इक्वलिज्म कहाँ रह गया फिर? नहीं, उन्होंने तो रिजर्वेशन के बारे में भी कहा ना कि रिजर्वेशन जो है ये खत्म होनी चाहिए, कि इक्वालिटी होनी चाहिए। रिजर्वेशन अगर उनका मैनिफेस्टो में है ही नहीं कहीं भी, रिजर्वेशन खत्म होनी चाहिए, कहीं कोई नहीं है। और उन्होंने अभी थोड़ा हमारे प्रधानमंत्री की भी सोशल मीडिया पे जो स्पीच उनकी वायरल हुई है। हाँ, उनका एक देखो सोशल मीडिया उनका आज की डेट में क्या है योगराज जी, आज की डेट में सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी बन गई है व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी।
जी। और जो जो उस यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएट हो रहे हैं वो हमेशा जो है वो भटके हुए हैं, वो अधूरी इन्फॉर्मेशंस ले रहे हैं, क्योंकि सोशल मीडिया पे एक मीम्स बना के कहीं की बातों को डॉक्ट्राइन करके किसी चीज़ को किसी भी जोड़ के उसका एक नया बनाया जाता है। और जो हमारी जनरेशन है वो डिपेंडेंस, मैं कह रहा हूँ जनरेशन तो छोड़ो, और तो और हमारे जो हमारे एल्डर्स हैं वो भी अब व्हाट्सएप के कहीं ना कहीं मुरीद होते जा रहे हैं। आज लिटरेचर कहाँ रहा हुआ है? लिटरेचर कौन पढ़ रहा है? आज आप बता दें कौन आदमी, कितनी किताबें बिक रही हैं, आप बुक सेलर के पास जाइए, उसकी पूछिए कि पूरे दिन में कितनी है, लेकिन आप वही देखिए इंटरनेट यूजेज कितनी बढ़ गई है। क्यों? क्योंकि व्हाट्सएप ने एक अपनी यूनिवर्सिटी फैला दी, और जो जो उस यूनिवर्सिटी का ग्रेजुएट होकर निकल रहा है वही खराबी बना रहा है। इसलिए मैं हमेशा कहूँगा कि लिटरेचर को पढ़ो, हिस्ट्री को पढ़ो। वाई हिस्ट्री वी नीड? हिस्ट्री टेल्स अस द एक्चुअल ट्रूथ, व्हाट वाज हैपेंड एंड व्हाट इज गोइंग टू बी हैपन। स्टोरी ऑफ द पास्ट, एग्जैक्टली। इन प्रेजेंट। हिस्ट्री को आप जो आपकी वो कहते हैं ना, हमने हमारी गलतियां क्या हैं, उन गलतियों को सुधारने के लिए भी हिस्ट्री की ज़रूरत है, और हमारी अगर कोई कमियां हैं तो उनको ठीक करने के लिए भी हमें हिस्ट्री की ज़रूरत पड़ेगी। सर लास्ट में हम चर्चा करें कि पूरा ओवरऑल जो है जे लोकसभा चुनाव 2024 को की बात करें हम अब बात करेंगे जम्मू कश्मीर की, कि पहले 2 सेशन हुए हैं भाजपा के, 2014 और 2019। 2024 को किस तरह से थोड़ा सा आपको यहाँ से डिफरेंशिएट करूंगा। देखें, जम्मू कश्मीर की बात जो है, जम्मू कश्मीर इज नॉट अ पार्ट ऑफ दिस इलेक्शंस। जम्मू कश्मीर इज अ पार्ट ऑफ राइट फ्रॉम द राजा गुलाब सिंह। जी जी। देखिए, आप गुलाब सिंह की हिस्ट्री से जम्मू कश्मीर को जब जोड़ेंगे जी, तो आपको जम्मू कश्मीर के बारे में पता चलेगा। आप आज के जम्मू कश्मीर को, भाजपाइयों के जम्मू कश्मीर को उनकी नज़र से देखेंगे तो आपको कुछ नहीं दिखेगा। मैं हमेशा कहूँगा लिटरेचर, आप चलिए महाराजा गुलाब सिंह की के टाइम 2 ट्रीटीज़ हुई। आज मैं चैलेंज कर सकता हूँ, कोई नाम भी लेता हूँ ट्रीटीज़ का। एक ट्रीटी हुई लाहौर ट्रीटी, एक हुई अमृतसर ट्रीटी। 2 ही ट्रीटियाँ हुई हैं महाराजा गुलाब सिंह ने की, और उस ट्रीटी को अंग्रेज़ों के साथ किया गया था। गुलाब सिंह और अंग्रेज़ों के बीच में 2 ट्रीटीज़ हुई थी, एक लाहौर ट्रीटी और एक हुई थी अमृतसर ट्रीटी। और उस ट्रीटी को 100 साल तक बिल्कुल पारदर्शिता से, ईमानदारी से निभाया गया। और ऐसा क्या हुआ कि हमारी जो ट्रीटी थी, जो महाराजा हरि सिंह के साथ हुई, वो कुछ साल भी ना काट पाई। तो धोखा कहीं ना कहीं इस स्टेट के साथ इन पॉलिटिशियंस के द्वारा किया गया है ना। तो मैं तो कहता हूं कि अंग्रेज फिर ठीक थे, जिन्होंने 100 साल उस वादे को निभाया जो उनके साथ ट्रीटी हुई। उस ट्रीटी में एक पार्ट था, बहुत वैल्यूएबल पार्ट है, और वो जानना मैं चाहूंगा कि आपके माध्यम से हमारी जनरेशन भी पढ़े, जाने कि उस ट्रीटी में एक सिंपल क्लियर कट लिखा गया था कि वर्ल्ड फेमस जो बनेगा जी, जम्मू कश्मीर लद्दाख, वो उनका रिस्पॉन्सिबिलिटी थी ईस्ट इंडिया कंपनीज की, जबकि वो ब्रिटिशर्स ने उसको प्रमोट करना था, और इस टाइम ईस्ट इंडिया कंपनी का राज था। लेकिन ब्रिटिशर्स ने उसकी ड्यूटी ली थी और उसकी जिम्मेवारी ली थी कि अक्रॉस द वर्ल्ड जी, इस ट्रीटी को हम करेंगे, और उन्होंने निभाई भी। ऐसा नहीं उनकी ट्रीटी नहीं निभाई। गुलाब सिंह के टाइम, महाराजा गुलाब सिंह के टाइम से लेके जब ट्रीटी हुई, और पूरे 100 साल उसका कंप्लीट टेन्योर माना जाता है। लेकिन 47 के बाद देखिए इस ट्रीटी का क्या हाल हुआ। सर कितना डिफरेंस देखते हैं आप जब से बिफोर 370 एंड आफ्टर 370 के बाद? ये मैंने कहा ना, ये चीज़ें आने वाला कल डिसाइड करेगा, क्योंकि जिस हिसाब से इस स्टेट को खंड खंड करके, इस स्टेट को तहस नहस करके सिर्फ अपना मफाद ढूंढा भाजपा ने अक्रॉस द इंडिया इलेक्शन जीतने के लिए। 2019 में एक मुद्दा बनाया, 2014 में एक मुद्दा बनाया कि हम 370 जम्मू कश्मीर के लोगों के लिए फायदा क्या है, नुकसान क्या है? नुकसान ही नुकसान है, फायदा क्या है? मुझे बताइए क्या बना। आज आप अपने घर के अपने मालिक नहीं रहे। ये कह रहे हैं जी कन्न में आपके मकान जो है कोई दूसरा ले जाएगा। मुझे बताइए, आप तो हमारे मकान भी ले गए। भाजपा के जो समर्थक हैं वो कहते हैं कि हम अगर पूरे इंडिया में फॉर्म भर सकते हैं या फैसिलिटी ले सकते हैं, तो इंडिया के जितने भी राज्य हैं वो इधर क्यों नहीं ले सकते हैं? उनका ये मुद्दा है। जे.एंड.के के टेरेन को, जे.एंड.के की जियोग्राफी को पहले समझना होगा, फिर आप कंपटीशन की बातें करें, फॉर्म भरने की बातें बाद में करिए। आप पहले जे.एंड.के के टेरेन को समझो। ये उनका समर्थक जो है ना, उनका कहना है ये, जो मैं कह रहा हूँ जो भी कह रहा है, पहले वो बताएं कि वो कैसे पहुंचे हुए हैं, वो अपनी अपनी चीज़ें बताएं। जैसे वो हमारे रैना साहब कहते हैं कि जित जित बकरवाल दी बकरी जाओगी तो वो तो वायरल होगा वो वीडियो। देखिए, वो वायरल हुआ है, तो जित जित जाना। तो बकरवालों को जब आप खुद मान रहे हो कि हमारे बकरवाल अभी भी बकरियां चार रहे हैं, तो आप फार्म भरने की बात कर रहे हो यार। हाउ यू कैन कंपेयर दिस थिंग? इट शुड बी नोटेड। आपका प्रेसिडेंट, स्टेट प्रेसिडेंट कह रहा है कि बकरवाल गुज्जर अभी भी बकरी पालेगा, बकरी जाएगी उसकी, तो आप कह रहे हो हमारा फार्म भरेगा और हमारा कंपटीशन करेगा? कैसे यार?
आप दो चीजें साइमल्टेनियसली कॉन्ट्राडिक्टरी बोल रहे हो। ड्यूल स्टेटमेंट होगी फिर। आप बताइए, आपने क्या आज तक आपके चैनल ने कवर की कि आपका स्टेट का प्रेसिडेंट यही कह रहा है कि बकरवाल जो है बकरियां चारेगा। ये खुद कहते हैं जी एक वो मैनिफेस्टो होता है जो देखिए, नोमाड हो सकता है लोगों को ऐसे नोमाड का प्रोफेशन ही जी मतलब खाना बेदोश है। जी जी जो खाना बेदोश है हम खुद मान रहे हैं और वो एक्चुअल है भी है। उसको आप कह रहे हो जी, उसको आप कह रहे हो दिल्ली के साथ कंपेयर करो, उसको आप कह रहे हो जी आप यूपी के साथ कंपेयर करो, उसको आप कह रहे हो जी हरियाणा के साथ कंपेयर करो। आप बाकी तो छोड़ो, आप स्पोर्ट्स को लेके बात करते हैं जी। मुझे बताइए, आज तक जम्मू कश्मीर से कितने का अपने पहलवान तैयार कर दिए? क्या वो हरियाणा को बीट कर पाए? सर, एक हर एक की एक क्वालिटी होती है, एक डायनेस्टी होती है। हमारे डोगरास जंग लड़ सकते हैं, लेकिन उनकी जंग को रोक क्या दे दिया? डोगरा सर्टिफिकेट खत्म कर दिया। अब जैसे भी हुआ, कैसे हुआ, अगर ये सर्टिफिकेट वापस मिलता, आज हम भी मार्शल कौम है, डोगरास आर मार्शल कौम। वो मार्शल डायनेस्टी है क्योंकि महाराजा गुलाब सिंह के डायनेस्टी के टाइम से चलती है। महाराजा गुलाब सिंह आए, हरि सिंह आए, करण सिंह हुए, जितने भी हुए हम हमारे यहाँ। सर मेन जो मेरा प्रश्न था उस पे तो आप आए नहीं है। मेरा प्रश्न ये था कि अभी JNK में 2 फेजेस हो चुके हैं लोकसभा के, एक मैंने आपको उसका स्टार्टिंग हम जब किस तरह से देखते हैं आप भाजपा की पोजीशन क्या है, कांग्रेस की पोजीशन क्या है JNK में? देखो, ये लोगों ने डिसाइड करना है पोजीशन। आप लोगों के बीच चलते हैं ना तो आपको हवा रिजल्ट में दिख जाएगी। देखो उनकी किस तरह का माहौल रहा है, उनकी पोजीशन जो है वो बड़ी क्लियर कट आपको रिजल्ट्स में दिखेगी। और मैं कहता हूँ डेफिनेटली विद द ग्रेस ऑफ गॉड एक नहीं, हम आपके विचार, आपका ओपिनियन लेना चाहते हैं ना कि आप मेरा विचार लेंगे और भाजपा की तरफ से क्या है, कांग्रेस की मैं तरफ अपनी से पार्टी क्या वो प्रेडिक्शंस हैं, प्रेडिक्शन भविष्यवाणी क्या है? भविष्यवाणी यही है कि लोगों ने इस बार मन बनाया हुआ है। मैंने आपको याद है कि आपके इंटरव्यू से पहले किया कि साइलेंट वोटर है। वो साइलेंट वोटर हमेशा जो होता है ना, वो एक खतरे की अलार्मिंग घंटी बनता है। जिनके पूरा विश्वास है आपको? बिल्कुल पूरा विश्वास है हम आप पे भी और महादेव पे भी। दोनों सीटों पर जो इलेक्शन हुआ, मैं कह रहा हूँ, मैंने यहाँ तो आप 2 की कह रहे हो, मैं 6 सीटों की बात कर रहा हूँ। मैं लद्दाख की भी काउंट करके बता रहा हूँ। गठबंधन तो है पूरा सर, सीट तो हमारी है। मैं 6 की 6 बात कर रहा हूँ। सर भी कुछ बड़े बड़े चैनल दिखा रहे हैं, चैनल देख रहे हैं कि मैं 3 भाजपा को और 3 जो है वो इंडिया अलायंस को मिलेंगे। आप किस तरह से देखते हैं? आप अपने चैनल्स को अपने हिसाब से भगा रहे हैं। नहीं, टीवी वाले बड़े बड़े चैनल, मैं वही बड़े बड़े आप वो मैं उन्हीं की बात कर रहा हूँ। मैं भाजपा के अपने चैनल अपने हिसाब से चला रहे हैं क्योंकि वो एक आस बना के रखना चाहते हैं, एक लोगों को दिखाना चाहते हैं कि वहाँ यह ऐसा होगा। जी जी। अगर ऐसा होगा तो आप ये बताइए, जिस आपने इस वो तो यूपी में भी बता रहे हैं जी। आप पहले ये बताओ, आपने भाजपा को नुकसान होने वाला है, ये भी बता रहे हैं वो। आपने पुंछ राजौरी को काटा, जी जी, एक नया बनाई, पुंछ और अनंतनाग एक नई बनाई, लेकिन वहां पे आपने अपना कैंडिडेट ही खड़ा नहीं किया। तो फिर आप इधर ही अपना जवाब बता दो। उनका वो तो अलायंस हो चुका ना अभी अपनी पार्टी के साथ है। अपनी पार्टी के भाजपा ने अलग किया था। और भाजपा, अगर आप हिंदुइज्म की बात करते तो पुंछ में हिंदू नहीं थे, अनंतनाग में हिंदू नहीं है, माइग्रेंट्स नहीं है वहां पे। क्या जरूरत पड़ी जो है अनंतनाग और राजौरी लोकसभा इलेक्शन को एक्सटेंड करने की? अभी वो 25 है। वो एक डर का जो माहौल उनको दिखने लग गया था। उनका तो कैंडिडेट ही कोई नहीं है, अलायंस है उनका। वही है ना, जब कैंडिडेट कोई नहीं था तो उनके अलायंस भी डरने शुरू लग गए। तो उन्होंने कहा कि हम शायद बिल्कुल ही नहीं, अभी कि बिल्कुल कमजोर पायदान पे खड़े हैं, तो ऐसा ना हो कि जो लोग प्रेडिक्ट कर रहे हैं, जो लोगों ने मन बनाया है, वो अगर पेटी में बंद हो गया। एक तरफ वो कह रहे हैं कि 400 पार है, तो वो क्यों डरेंगे वो कांग्रेस से? शायद आप बिल्कुल, वो कहते हैं कि हमें विश्वास है 400 के पार है ना, लिखा हुआ पार हिंदी शब्द है जी। अब पार कितने पार चले जाएंगे? एक ही शब्द के बहुत सारे मीनिंग होते हैं, आप तो अलग अलग निकाल रहे हैं ना। मैंने पार ही निकाल दिया। 400 पार। राजन सर, लास्ट मैंने वही बोल दिया, पार। लास्ट क्वेश्चन रहेगा। सारे डोगरी जी का होता है जी जी, पार टपायोड़ सी हो लास्ट पार ही टपायोड़ असि इतनी गल नहीं कराने। राजन सर, लास्ट सवाल रहेगा हमारा। कठुआ रियल न्यूज जो है जो अपने दर्शकों को बताएगी कि कांग्रेस पार्टी जो है क्या सोचती है 2024 इलेक्शन को लेकर? पूरा इंडिया में प्रधानमंत्री को किसका होगा, भाजपा का या इंडिया अलायंस का होगा? ये लास्ट क्वेश्चन रहेगा। क्या प्रेडिक्शन है आपकी तरफ से? मैं अपने आप को बड़ी क्लियर बताता हूँ। मैं एक बसोली कॉन्स्टिट्यूएंसी से हूँ और उसी को प्रेजेंट करता हूँ, और मैं अभी इतना बड़ा लीडर नहीं बना कि मैं इंडिया की पॉलिटिक्स को डिस्कस करूं। अपना ओपिनियन नहीं, मैं उस पर देखो, जो मेरा सब्जेक्ट नहीं है मैं उसमें घुसता नहीं। आई एम नॉट
such a big man to comment on the prediction में क्या है? टॉपेस्ट Prediction पोजीशन, में कोई टॉपेस्ट वो पोस्ट नहीं, क्यों? जिस चीज आपको आपकी फुटिंग्स पता होनी चाहिए। आई एम नॉट सच ए काइंड ऑफ पर्सन, जहाँ तो आपको विश्वास नहीं लगता है, विश्वास या ना विश्वास की इधर बात नहीं, बात है इतना अपने ओहदे की बात। महागठबंधन है, इंडिया अलायंस है, सभी ये पार्टियों अपने ओहदे की बात है, अपनी पोजीशन की बात है, अपनी गरिमा की बात है, और बियॉन्ड द गरिमा जाना मेरी पर्सनल विश जो है वो उसको नहीं अलाउ करती। मेरी अपनी गरिमा है, मैं हमेशा एक अनुशासन और अपना मर्यादावादी आदमी हूँ। मैं एक अलग माहौल में पड़ा हूँ और अलग माहौल में पला बड़ा हूँ। मैं एक गांव के माहौल में पड़ा हूँ, बड़ा हुआ हूँ, एक रिस्पेक्टेबल चीज़ों को सीखा है, बड़ों की इज़्ज़त करना सीखा है। तो वही जो चीज़ है वो मैं कैरी आज भी करता हूँ। अगर पार्टी में इतने बड़े बड़े ओहदेदार बैठे हैं, अगर वो अभी तक कमेंट नहीं कर पा रहे, तो मैं तो अभी बहुत छोटा हूँ, बहुत छोटी लेवल पे आदमी हूँ। सीनियर वाइस प्रेसिडेंट बनना नेवर मीन्स कि मैं एक हिंदुस्तान की पॉलिटिक्स को डिस्कस करूँगा। हाँ, जितनी मेरी समझ है हिस्ट्री को लेके, ज्योग्राफी को लेके, उतनी मैं आपसे डिस्कशन कर सकता हूँ। लोग तो आपस में बहस भी करते हैं कि भाजपा का पीएम बनेगा, कुछ कांग्रेस के समर्थक कहते हैं कि राहुल गांधी जी बनेंगे। कुत्ता आपकी रोटी ले जाए, आप कुत्ते के पीछे भागेंगे या नई रोटी बनाएंगे? मेरा छोटा सवाल आपसे जी। वो क्या कर रहे हैं, मैं उनकी रेस में नहीं हूँ। मेरा नाम संजय राजदान है, संजय राजदान अपनी ही रेस में है और अपनी पोजीशन और में। सीक्रेट वो पूरी एजेंसी है आपके साथ, है ना? जो भी आपकी प्रेडिक्शन होती है वो सीक्रेट ही रहेगी। एग्जैक्टली, क्योंकि आपको अपनी गरिमा हमेशा मेंटेन रखनी चाहिए। और मुझे लगता है मैंने आज अगर प्रधानमंत्री के लिए मुझे कोई बुरा लगा है तो वो भी इसीलिए क्योंकि उन्होंने अपनी गरिमा और अपनी मर्यादा से नीचे आके बहुत निचले स्तर पे बात करी है। आप सिर्फ किसी को ब्लेम करने के लिए इतने नीचे गिर जाओ क्योंकि आपने हमारे हिंदुज़्म का, हिंदुत्व का सबसे अहम चीज़, सबसे रिस्पेक्टेबल चीज़ मंगलसूत्र को भी आपने अपने पॉलिटिक्स में घसीट दिया। ये मुझे पसंद है। राजदान सर, थैंक यू, आपका शुक्रिया जो कि आपने जेके रियल न्यूज़ को समय दिया है। धन्यवाद। बार बार आपका शुक्रिया, थैंक यू, धन्यवाद।